छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन के सदस्यों ने किया पेस टाइगर रिजर्व का भ्रमण, जंगल सफारी, नेचर ट्रेल और हंट गतिविधियों के माध्यम से जाना प्रकृति एवं वन्य प्राणियों को। 28 नवंबर को पुलिस पेट्रोल पंप के सामने सरेआम मारपीट कर न्यूसेंस करने वाले युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिटी कोतवाली से पैदल जुलूस निकालकर न्यायालय में किया पेश। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या और इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय जी की गिरफ्तारी के विरोध में अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। महामहिम राष्ट्रपति से की कड़ी कार्रवाई करने की मांग। और डीसीए क्रिकेट चैंपियनशिप के अंतर्गत खेला गया छिंदवाड़ा ब्लॉक का फाइनल मैच। एसीसी क्लब को 29 रनों से हराकर सर्कुलर बॉयज क्लब बना डीसीए छिंदवाड़ा ब्लॉक विजेता। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन के सदस्यों ने 2 दिनों तक पेस टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया। इस दौरान पत्रकारों ने पेस टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी, नेचर ट्रेल, ट्रेजर हंट गतिविधियों के माध्यम से प्रकृति एवं वन्य प्राणियों को जाना। छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष महेंद्र राय ने बताया कि संगठन के 32 पत्रकार सदस्यों का दल ने पेस टाइगर रिजर्व के टूरिया गेट से शुरू हुई इस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के कर्माझीरी, जमतरा और महाराष्ट्र के खुरसरा गेट के कोर और बफर एरिया के बारे में जानकारी हासिल की। सिवनी और छिंदवाड़ा जिले की सीमाओं पर 292.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण इसे 2 भागों में बांटने वाली पेच नदी के नाम पर हुआ। देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व होने का गौरव प्राप्त करने वाले पेच राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित इस नेशनल पार्क में हिमालयी प्रदेशों के लगभग 250 प्रजातियों के पक्षी आते हैं। अनेक दुर्लभ जीवों और सुविधाओं वाला पेच नेशनल पार्क तेजी से पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ टूरिया गेट में इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया है। यह सेंटर सभी उम्र के पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। यहाँ पर पर्यटकों को जंगलों को लेकर बहुत सी नई बातें विस्तार से जानने का मौका मिलता है। इस सेंटर में वन्य प्राणियों के स्टैचू बनाए गए हैं। आमतौर पर पर्यटक वन्य प्राणियों को दूर से देखते हैं, नजदीक से देखने में वे कैसे होते हैं, बाघ, तेंदुए व वन्य प्राणियों के शिकार करने के तरीके में क्या अंतर है, गौर या सांभर जैसे विशालकाय जानवर पास से कैसे दिखते हैं, पर्यटक इस सेंटर में बेहतर तरीके से जान पाते हैं। पेस टाइगर रिजर्व पार्क के उप संचालक रजनीश सिंह ने बताया कि भारत के सभी वन्यजीव पर्यटक क्षेत्र में पर्यटन की अनुमति दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को वन्यजीव संरक्षण के महत्व को समझाने के साथ ही उन्हें जागरूक करना है, जिससे वे वन्य प्राणियों और उनके आवास को देख सकें, समझ सकें तथा उसको सुरक्षित करने में अपना योगदान दे सकें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पेस टाइगर रिजर्व में पर्यटकों हेतु कई गतिविधियां चलाई जाती हैं। साल 2010 में जहां पेच पार्क में बाघों की संख्या सिर्फ 65 थी, वहीं पिछली गणना जो साल 2022 में हुई थी उसमें संख्या बढ़कर 123 के आसपास हो गए हैं। साल 2022 में हुई इस गणना के बाद अब 2026 में गिनती होगी। अधिकारियों की माने तो बाघों की संख्या और बढ़ेगी। पेच नेशनल पार्क के लिए पड़ोसी जिले सिवनी के प्रवेश द्वार पर्यटकों को काफी पसंद आते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में छिंदवाड़ा जिले के जमतरा गेट से भी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की बात करें तो कुल 1877 देशी पर्यटकों ने पेच पार्क का भ्रमण किया है। वहीं विदेशी पर्यटकों की संख्या 73 रही। इस साल अकेले जमतरा गेट से पेच पार्क प्रबंधन के 10,90,070 रुपये की आय हुई है। सिवनी जिले के टूरिया और कर्माझीरी गेट के अलावा छिंदवाड़ा जिले के जमतरा गेट से पर्यटक को पार्क की सैर कराई जाती है। 28 नवंबर को पुलिस पेट्रोल पंप के सामने सरेआम मारपीट कर न्यूसेंस करने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनका आज पुलिस ने पैदल जुलूस निकाला और उन्हें न्यायालय पेश किया। गौरतलब है कि 28 नवंबर को यातायात थाने के सामने गाड़ी आपस में टकरा जाने के कारण 3 युवकों द्वारा निकलेश पिता राजू डहरिया निवासी पीजी कॉलेज के पास धर्म टेकड़ी, जितेंद्र वर्मा पिता सदाराम वर्मा उम्र 29 साल एवं राजेश वर्मा पिता सदाराम वर्मा उम्र 23 वर्ष निवासी पीजी कॉलेज पानी की टंकी के पास छिंदवाड़ा द्वारा मारपीट की घटना कारित कर न्यूसेंस की गई।
सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उक्त तीनों मारपीट करने वाले युवकों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 170, 126 बी, 135 3 BNSS तथा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की और उन्हें न्यायालय पेश किया। गुंडागर्दी 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 कल 7:30 बजे के आसपास जो है पुलिस पेट्रोल पंप के सामने कुछ लड़कों द्वारा जो है रोड पर झगड़ा करके और लोक न्यूसेंस किया गया था और ऐसे लड़कों को हमने तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें जितेंद्र वर्मा, उसका भाई राजेश वर्मा और निखिलेश डहरिया, ये तीनों को चिन्हित करके और तीनों को उठा लिया गया है और 170 BNS के तहत उनको गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय का यही हमको निर्देश मिला था कि इस तरीके की जो गुंडागर्दी या लोग न्यूसेंस करते हैं सख्ती से इनके साथ बर्ताव किया जाएगा और ऐसी कार्रवाई आगे जारी रहेगी। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या एवं इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय जी को अवैधानिक रूप से गिरफ्तार कर जेल में डालने के विरोध में आज अधिवक्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जिला न्यायालय परिसर छिंदवाड़ा में पिटिशनर अधिवक्ताओं ने सामूहिक रूप से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नई दिल्ली एवं राज्यपाल मंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी बात पहुंचाई कि वर्तमान समय में बांग्लादेश में हो रहे हिंदू नरसंहार और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंदू इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय जी महाराज पर जबरन देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया और उनकी जमानत लेने गए उनके वकील को बांग्लादेशी आतंकवादियों ने मार डाला। इन सब घटनाओं से हम सभी भारत के अधिवक्तागण आक्रोशित एवं दुखित हैं। जिला छिंदवाड़ा के अधिवक्ताओं ने अपनी नाराजगी को केंद्र सरकार तक पहुंचाकर हिंदू भाई बहनों और हिंदू संतों के जीवन को सुरक्षित करने एवं बांग्लादेश सरकार पर उचित कड़ी कार्रवाई करने की मांग रखी है। इस अवसर पर एडवोकेट ममता नामदेव, वंदना तांडेकर, दीप्ति नाग, मधु यादव, निकिता डहरिया, दीपिका डहरिया, पंकज चिखलकर, राकेश तांडेकर, देवेंद्र वर्मा, रघुराज सिंह वर्मा, कैलाश सोनारे, सुरेंद्र झड़वड़े, दीनू डोंगरे सहित अन्य अधिवक्ताओं का समावेश रहा। अत्याचार बंद करो, बंद करो, संतों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे। बांग्लादेशियों पर जो इस समय अत्याचार चल रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है और वहाँ के संत इस्कॉन मंदिर के श्री चिन्मय जी बापू को वहाँ पे देशद्रोह के अपराध में कैद कर लिया है उनको ज़बरदस्ती, और उनके वकील जमानत लेने के लिए गए थे तो उनको मॉब लिंचिंग करके उनको मार दिया गया है। वहाँ पूरी तरह से अराजकता फैली हुई है। आतंकवादी लोग हिंदुओं की खुलेआम हथियार लेकर घूमकर उनकी हत्या कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं। हिंदू बहुत मुसीबत में, वहाँ पर बच्चों का कत्ल कर दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए हम सभी अधिवक्ता गणों ने इस सब से दुखी और आक्रोशित होकर भारत की महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी को कार्रवाई के लिए और मध्य प्रदेश शासन को कलेक्ट्रेट में जाकर सभी अधिवक्ता गणों ने ज्ञापन सौंपा है और हम चाहते हैं इस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जिससे हमारे संतों पर और हमारे हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार बंद हो। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती ममता नामदेव, एडवोकेट है। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में चल रही
डीसीए क्रिकेट चैंपियनशिप के अंतर्गत आज छिंदवाड़ा ब्लॉक का फाइनल मैच संपन्न हुआ, जिसमें सर्कुलर बॉयज क्लब ने जीत हासिल कर डीसीए छिंदवाड़ा ब्लॉक के विजेता का खिताब अपने नाम किया। अब कल से विकासखंड स्तरीय मैच खेले जाएंगे। डीसीए क्रिकेट चैंपियनशिप के अंतर्गत छिंदवाड़ा ब्लॉक का फाइनल मैच सर्कुलर बॉयज क्लब व एसीसी क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें सर्कुलर बॉयज ने एसीसी क्लब को 29 रनों से हराकर डीसीए विजेता ब्लॉक छिंदवाड़ा होने का गौरव हासिल किया। फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में जिला क्रिकेट संघ अध्यक्ष जेपी सिंह, सचिव आशीष त्रिपाठी, आनंद बख्शी, राजू सहस्त्रबुद्धे, वरिष्ठ खिलाड़ी श्रीकांत दुबे उपस्थित रहे। इस अवसर पर विजेता व उपविजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही व्यक्तिगत पुरस्कार में टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले खिलाड़ी अबूजर खान व मानो शर्मा को अपर व पूर्णांक पवार व शहबाज परवेज को अपर प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन असलम खान ने किया व आभार प्रदर्शन बाबूलाल चौहान द्वारा किया गया। आज सवेरे से ये सोचा जा रहा था कि आज तो एसीसी का बिल्कुल पक्का है और देव भाई की टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि मतलब आखिरी में शुरू में तो ऐसा लगा कि मामला गड़बड़ हो गया, लेकिन बाद में इन्होंने बिल्कुल अच्छे से पूरी समर्पण की भावना से क्रिकेट का आज के मैच साथ में दूसरा हमारा ये एक एप्रिसिएशन प्राइज है। हाँ आ रहे हैं ना खंबे में। छिंदवाड़ा ब्लॉक की 40 टीमों के मध्य 10 नवंबर से ये प्रतियोगिता खेली गई। इसमें 40 टीमों ने भाग लिया और आज ये फाइनल मैच सर्कुलर बॉयज़ और एसीसी क्लब छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया। ये बहुत ही कश्मकश भरा ये मुकाबला था। कभी लग रहा था कि सर्कुलर बॉयज़ मैच नहीं निकाल पाएगी, एसीसी जीतेगी, कभी लगता था कि नहीं सर्कुलर जीतेगी, लेकिन अंत में सर्कुलर बॉयज़ ने ये पहली बार हमारी इतने सालों की प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा ब्लॉक का ये फाइनल जीता। बहुत ही अच्छा मैच हुआ। 155 रन सर्कुलर बॉयज़ ने बनाने के लिए एसीसी को दिया था, लेकिन शुरुआत अच्छी होने के बावजूद बीच में एसीसी की टीम लड़खड़ाई और सर्कुलर बॉयज़ ने ये मैच जीता। हमारे आज के इसमें माननीय श्री अध्यक्ष जेपी सिंह जी, श्री असलम खान, बाबूलाल चौहान जी और हमारे इस मैदान में लगभग 25 से 30 वर्ष पूर्व खेले खिलाड़ी श्रीकांत दुबे, कल्लू भैया आज के मुख्य अतिथि थे और साथ में हमारे जिला क्रिकेट एसोसिएशन के भाई आनंद बख्शी जी, राय चौधरी जी, ये सभी लोगों ने आज यहाँ पे पुरस्कार वितरण किया। इसमें जो इस प्रतियोगिता में जो 2 बल्लेबाज जिन्होंने शतक अबूजर खान और मानव शर्मा इन्होंने लगाए, उनको पुरस्कृत किया गया। आज के मैच के फाइनल में जो दोनों टीमों से श्रेष्ठ खिलाड़ी थे उनको भी पुरस्कार दिया गया, जिसमें कि एक पूर्णांक राव पवार जो कि सर्कुलर बॉयज़ के और एसीसी के शहबाज परवेज। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने गुरुवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदनगांव का आकस्मिक निरीक्षण किया। यह विद्यालय कलेक्टर श्री सिंह द्वारा गोद लिया गया है। निरीक्षण के दौरान उनके साथ जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल भी मौजूद थे। कलेक्टर द्वारा यह दौरा विद्यालय के शैक्षिक एवं भौतिक स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से किया गया। इस दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने विभिन्न कक्षाओं का भ्रमण करते हुए विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने सोशल साइंस, हिंदी और गणित विषयों से संबंधित सवाल पूछकर बच्चों की शैक्षिक प्रगति का जायजा लिया। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि 20 सितंबर को उनके पिछले निरीक्षण के बाद विद्यालय की स्थिति में काफी सुधार देखा गया है। हालांकि उन्होंने शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन को इसे और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। कलेक्टर श्री सिंह ने शिक्षकों के साथ चर्चा करते हुए विशेष रूप से क्वालिटी एजुकेशन यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया। कलेक्टर श्री सिंह ने विद्यालय प्रबंधन से कहा कि शिक्षा संस्थानों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को हर दृष्टि से सशक्त बनाना है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि बच्चों के भाषा कौशल और पढ़ाई में किसी प्रकार की कमी न हो।
चंदनगांव में जो हायर सेकेंडरी स्कूल है जो मैंने गोद लिया हुआ है, इसको देखने के लिए आया था। यहाँ पर मैंने क्लासेस में देखा, कुछ क्लासेस में बच्चों से हिंदी पढ़वा के देखी, इंग्लिश पढ़वा के देखा, सोशल साइंस और बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी चर्चा की। पहले जब मैं आया था, जो यहाँ का परिवेश देखा था, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट इस विद्यालय में है। अभी लास्ट में मैंने सारे टीचर्स से भी चर्चा की और उनको क्यों शिक्षा अच्छी देनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, बच्चों पर क्यों ध्यान देना चाहिए, वो सब के बारे में भी चर्चा की, उनसे भी बात की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि न केवल ये स्कूल, ज़िले के जितने भी स्कूल हैं उन सभी पर हम लोगों का ध्यान है। कहीं पर भी अगर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में प्रॉब्लम है, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उन पर सख्ती की जाएगी, क्योंकि ये स्टूडेंट ही इस ज़िले का भविष्य हैं और इस ज़िले का भविष्य अगर अच्छा बनाना है तो इनके पढ़ाई और इनकी शिक्षा की क्वालिटी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षा की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ज़िला तरक्की इतनी तेज़ी से कभी नहीं कर सकता है, ये मेरा मानना है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि सभी शिक्षक ठीक से पढ़ाएं, समय पे पढ़ाएं, अच्छे से शिक्षा दें और बच्चों को आत्मविश्वास से भरें कि वो किसी भी परीक्षाओं में आगे बैठें तो वो सफल हों और अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकें। आपके माध्यम से सभी शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि ये बच्चे सब किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं और वो उस परिवार को आगे बढ़ाने वाले हैं, वो भी एक जिम्मेदार नागरिक बनने वाले हैं और वो भी इसी देश के नागरिक हैं। तो इन देश के नागरिकों को आप अच्छा बनाएं जिससे कि ये देश मजबूत हो सके, क्योंकि अगर देश का हर नागरिक मजबूत होगा, सशक्त होगा, सक्षम होगा तो देश मजबूत, सशक्त और सक्षम होगा। ऐसी धारणा के साथ ही आपको अपना काम करना चाहिए। थैंक यू। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल ने आज एमएलबी स्कूल में जिले के समस्त संकुल प्राचार्यों की बैठक ली। बैठक के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पिछले कई दिनों से शिक्षकों की वेतन विसंगति, क्रमोन्नति सहित अन्य शिकायतें मिल रही थी, जिनके संबंध में निराकरण के लिए संकुल प्राचार्य को निर्देशित किया। साथ ही 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम बेहतर हो, इसके लिए शिक्षकों को उच्च क्वालिटी एजुकेशन के संबंध में जानकारी दिए जाने के निर्देश दिए गए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी, पूछिए बच्चों से कि आपको ये मिल गया, आप उसको पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, एक एक बच्चे से पूछो। यदि उसको नहीं मिला है तो उसको हार्ड कॉपी दिला। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिसके घर में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होगा, वो बोलेगा साहब मेरे को नहीं, तो उसको दे दो, हार्ड कॉपी दे दो, फोटो कॉपी करा दो, परीक्षा फंड से खर्च करिए पैसा, लिखिए उसमें नोट शीट में कि 1 लाइन क्वेश्चन भेजे गए थे, बच्चे के पास में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था, इसकी हमने फोटो कॉपी कराई, इसमें इतना खर्च आया, इसका बिल वाउचर ये नगद दीजिए, सत्यापित कराना तो मेरे से करा दीजिए। कॉपी खरीदने के बाद बच्चा होगा ना 1000, 10,000, 5,000 होगा बैलेंस, उसमें से खर्च कर दीजिए। लेकिन हर संभव प्रयास ये करना है कि जो मटेरियल बच्चे के लिए जा रहा है वो बच्चे तक पहुंचे, ये बात सुनिश्चित करेगा प्रिंसिपल। मैं ये एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा कि हमने मोबाइल सेंड कर दिए थे, मोबाइल में भेज दिए थे तो फिर बच्चे को क्यों नहीं मिले। हम तो बच्चों से पूछेंगे कि आपको ये चीज़ें मिली कि नहीं मिली। आपकी चिंता है कि आपको क्या करना, कैसे आपके बच्चे, कौन से बच्चे, कितने बच्चे हैं, कितना फंड है, क्या आप उनको हार्ड कॉपी दे सकते हैं, क्या उनको आप सॉफ्ट कॉपी देंगे, क्या स्मार्ट क्लास में पेन ड्राइव में लगा के उसको दिखाएंगे, उसके बोलेंगे कि इसको नोट कर लो। पेन ड्राइव में तो टीवी में तो सब देखने लगेगा।
टीचर बैठा रहे वहाँ बच्चे को सिखाते। आज हमने सभी संकुल प्राचार्यों की बैठक MLV स्कूल में रखी थी। बहुत दिनों से ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि शिक्षकों के DA एरियस प्राप्त नहीं हुए हैं। कुछ को क्रमोन्नति आदेश जारी हो गए कि लेकिन उनको क्रमोन्नति का एरियस या क्रमोन्नति का जो बढ़ा हुआ वेतन है वो प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ पेंशन प्रकरण भी कुछ लोगों के पेंडिंग पड़े हुए थे। इन सब बातों की समीक्षा के लिए आज हमने यहाँ संकुल प्राचार्य और उनके जो स्थापना लिपिक हैं उनकी एक बैठक आयोजित की है और 1 to 1 चर्चा करके और 1 सप्ताह में इन सभी मुद्दों के निराकरण के लिए उनको समय दिया गया है। सभी ने आश्वासन दिया कि साहब हम 1 सप्ताह में ये सभी प्रकरणों का हल कर देंगे। इसके साथ ही क्वालिटी एजुकेशन के लिए सभी संकुल प्राचार्यों को बोला गया है कि जो कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए परीक्षा परिणाम वार्षिक परीक्षा परिणाम के लिए उनको मेहनत करनी है, टीचर से मेहनत करानी है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम करना है और जो 1 लाइनर क्वेश्चन हैं, जो पॉकेट डायरी सब्जेक्ट वाइज दी गई हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बैंक दिए गए हैं, उन सभी शैक्षणिक मटेरियल को हर हाल में बच्चों तक पहुंचाना है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में हो या हार्ड कॉपी में हो, और उन बच्चों की रेमेडियल क्लास लगाकर और उन बच्चों को उनकी प्रैक्टिस कराना है ताकि सभी बच्चे वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें और क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव हो सके। थैंक यू। वरिष्ठ नागरिक संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वरिष्ठ जन सुविधा केंद्र में संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि संगठन द्वारा सांसद बंटी विवेक साहू का अभिवादन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही शहर की टूटी सड़कों की मरम्मत करने की मांग को लेकर नगर निगम कमिश्नर और 4 फाटक की समस्या सहित अन्य समस्याओं के निराकरण को लेकर स्थानीय स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से DRM नागपुर को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। बैठक में KS बजाज, हरनाम सिंह भट्टी, हेमंत वर्मा, मधुकर दिघाते, हरि बाड़बुदे, SP सिवेतिया, GS ठाकुर, DR सिगोतिया, TN मोहगांवकर, संजय महाजन, परसराम परिहार, PK पालेरिया, GL सूर्यवंशी, उज्ज्वला मुदलियार, बालक राम साहू, सोहन चंद्रा, MB गायकवाड़, CP तिवारी एवं नारायण साहू सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। हम तो कार्ड से डेबिट करें तो वहाँ मशीन वाले तो डॉक्टर वहीं आ जाता है। बढ़िया डॉक्टर है, बढ़िया हॉस्पिटल है ना। हॉस्पिटल अच्छा है, देखा शानदार हॉस्पिटल है। ऐसा नहीं है कि एक कमरे में लगा के अपना काम है। पहले उनका था ना वो कॉन्टैक्ट के आसन का। कलेक्ट्रेट स्थित वरिष्ठ जन सुविधा केंद्र में वरिष्ठ नागरिक संगठन की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी दिनों में हमारे लोकप्रिय कर्मठ सांसद माननीय बंटी विवेक साहू जी का अभिनंदन समारोह करने का निर्णय लिया गया। उनके अभिनंदन समारोह का किस प्रकार से हम उसकी व्यवस्था करें, इसकी आज यहाँ पे चर्चा की गई और रूपरेखा बनाई गई। साथ ही हमने और हमारे सदस्यों को कुछ जो विशेष जो विषय हैं उन पर हमने जानकारी दी। साथ ही जो शहर में सड़कें बहुत ख़राब हो गई हैं उसके बारे में नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन देने की जो है वो भी यहाँ पे स्वीकृति दी गई। और साथ ही रेलवे विभाग को भी, चूँकि यहाँ से नागपुर की यात्रा जो है बहुत कठिन हो गई है, लोगों का पैसा व्यर्थ जा रहा है, इसके लिए कि जल्दी से जल्दी जो पुल टूटा हुआ है वो उसकी मरम्मत हो सके, इसके लिए जो हमारे स्टेशन अधीक्षक हैं उनके माध्यम से DRM नागपुर को जो ज्ञापन सौंपने का भी निर्णय लिया गया। इस प्रकार से आज की ये महत्वपूर्ण बैठक बहुत ही जरूरी थी और वो संपन्न हुई। जनपद पंचायत सभा कक्ष में आज जनपद CEO स्वाति सिंह ने समस्त रोजगार सहायकों व सेक्टर ऑफिसर्स की बैठक ली और पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा कर उन्हें समय सीमा में पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। तो अभी बताएं, सब इंजीनियर्स को भी यहाँ से बात करेंगे, फिर बाद में आप पीछे से कहेंगे कि काम नहीं है, तो फिर ये ठीक नहीं जाता। अभी बताएं, अगर आपके यहाँ काम नहीं है, आप इतने मजदूरों को मजदूरी नहीं दे सकते हैं या काम नहीं दे सकते हैं, तो आपको अभी बताएं, ये लोग काम इशू करेंगे नए। जिस दिन अगर बोला जाता है कि मास्टर निकाल ले तो उस दिन तो निकाल लेना चाहिए ना। उस दिन तो ऐसे नियम कानून नहीं लगाना चाहिए। 7 काम है आपके यहाँ, रिक्शा में पड़ता उसका निकाल लेते हैं। हमने ग्रुप में खुद लिखा था, एक लेबर को तो निकाल सकते थे। अरे आवास में कौन भुट्टा तोड़ने जा रहा है? वो तो आवास के किराए को पैसा मिलता है, बकवास कर रहे हो आप लोग।
केस लाल है क्या? हाँ तो वो अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। ज्यादा केसेस है क्या? हाँ बहुत सारे केस जो है वो जो काम प्रणाली सुधार लो आप। मत बताओ। इनको फोन किए थे, सब कुछ किए कि एक लेबर के निकाल दिए। हम कहाँ संख्या पूछ रहे हैं, 0 ना रहे, 59 में 59 हो जाएंगे। एक निकाल लेते हैं। आवाज में भी ऑप्शन डालना, आवाज का नहीं, दूसरे कामों में। आवाज तो आवाज में निकालिए ना आप, कोई वजह नहीं। हाँ, और आवाज में अगर बात निकली तो सभी लोग ध्यान से सुन ले। अगर आपके हितग्राही आज जनपद पंचायत छिंदवाड़ा सभा कक्ष में सचिव GRS रोजगार सहायकों और सभी सेक्टर ऑफिसर्स की बैठक ली गई, जिसमें शासन की अभी प्राथमिकता में चल रही योजना जैसे प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मनरेगा और SBM में चर्चा की गई। और जिन पैरामीटर्स में पंचायतें कमज़ोर थी उन पंचायतों को नोटिस भी जारी किए गए हैं और उनको 7 दिवस में प्रगति लाने के हेतु निर्देशित किया गया है। और जिन भी पंचायतों में कामों की कमी है या वो है तो उसमें एक सब इंजीनियर्स और AE को भी निर्देशित किया गया है कि आप नियमानुसार काम वहाँ पर नए स्वीकृत करवाएं और हितग्राहियों को लाभ दें। और जितनी भी हितग्राही मूलक योजनाएँ हैं उसमें कहीं भी गैप ना हो, सभी हितग्राही को जो शासन से लाभ मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, टाइम से मिलना चाहिए, इस संबंध में निर्देशित किया गया है। इसके अलावा जो ग्राम का डेवलपमेंट प्लान बनना है GPDP, उसके संबंध में भी सबको निर्देशित किया गया है और एक प्रशिक्षण दिया गया है ताकि एक अच्छा प्लान बने। छिंदवाड़ा के गोरैया में चल रहे 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव में द्वितीय दिवस 28 नवंबर को भव्य एवं मंगलकारी जिनवानी पालिकी एवं स्वर्ण कलश शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में पूरे देश से गोरैया पधारे गुरु भक्त त्यागी व्रती साधकगण, ब्रह्मचारी भाई बहन, श्रेष्ठी जन, श्रावक श्राविकाओं ने सम्मिलित होकर मंगलगान करते हुए जिन शासन सहित श्री गुरु महाराज की मंगल प्रभावना की। जिन शासन सेवक दीपक राज जैन ने बताया कि शुद्धात्मा नगरी से अपार जन समुदाय के साथ मंगलगान करती हुई शोभा यात्रा श्री तारन तरन दिगंबर जैन चैत्यालय जी पहुंची, जहां प्रतिष्ठाचार्य महोदय ने विधि विधान पूर्वक सौभाग्यशाली परिवारों के हस्ते स्वर्णमय मंगल कलश, छत्र एवं धर्म ध्वजा की स्थापना कराई। आज गोरैया प्रतिष्ठा का द्वितीय दिवस है। कलशारोहण मंगलमय वातावरण में आज 28 नवंबर 2024 को प्रातःकाल की बेला पर हमने शुद्धात्म नगरी से यहाँ प्रभात फेरी निकाली, मंत्र जप किया, त्यागी व्रतियों के प्रवचन सुनकर मंदिर विधि का लाभ लेकर कलश की जो बोली है उसमें हिस्सा लेकर गोरैया नगर जो धर्म नगरी कहलाती है उसमें मंगलकारी जिनवाणी यात्रा कलश को लेके हमने शोभा यात्रा निकाली। अपार उत्साह गोरैया में इसके पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। पूरे देश से यहाँ जैन बंधु पधारे, साथ में गोरैया नगर का जो साधर्मी मात्सल है, यहाँ के प्रत्येक घर वो किसी भी जाति संप्रदाय के उन्होंने जो आत्मीय अभिनंदन किया वो पूरे विश्व के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण हो गया है। पूरे भारत से जो यहाँ साधर्मी पधारे उन्होंने गोरैया का जो प्यार और वात्सल देखा उसे जीवन भर याद रखेंगे। मैं सकल जैन समाज की ओर से गोरैया ये हमारे महोत्सव समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इतनी सुंदर वेदी प्रतिष्ठा और 2-2 चैत्यालय आपने गोरैया में निर्मित किए, जो जिन शासन की प्रभावना के लिए आगामी 18,500 वर्ष तक जाने जाएंगे। करबद्ध निवेदन है दोस्तों, अब चैत्यालय बन गया है तो जिनवाणी का स्वाध्याय का संकल्प लें, तभी हमारा ये आयोजन का प्रयोजन मुख्य होगा। पुनः आप सभी को महोत्सव समिति की ओर से मंगलमय महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब खूब अनुमोदना। जय बोलो शासन नायक महावीर भगवान की। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन के सदस्यों ने किया पेस टाइगर रिजर्व का भ्रमण। जंगल सफारी, नेचर ट्रेल और हंट गतिविधियों के माध्यम से जाना प्रकृति एवं वन्य प्राणियों को। 28 नवंबर को पुलिस पेट्रोल पंप के सामने सरेआम मारपीट कर न्यूसेंस करने वाले युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिटी कोतवाली से पैदल जुलूस निकालकर न्यायालय में किया पेश। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या और इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय जी की गिरफ्तारी के विरोध में अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। महामहिम राष्ट्रपति से की कड़ी कार्रवाई करने की मांग। और डीसीए क्रिकेट चैंपियनशिप के अंतर्गत खेला गया छिंदवाड़ा ब्लॉक का फाइनल मैच। एसीसी क्लब को 29 रनों से हराकर सर्कुलर बॉयज क्लब बना डीसीए छिंदवाड़ा ब्लॉक विजेता। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।